अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़नामा जंग के आर्टिकल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अंसार अब्बासी साहब का आज का आर्टिकल है टैक्स तो देना पड़ेगा। हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान भर के ताजरों और कारोबारी तबका की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल की गई, जिसे अवामी तौर पर कामयाब गर्दाना गया। लेकिन सच पूछे तो ये कैसी कामयाबी है कि पाकिस्तान की वो अक्सरियत जो पैसा तो कमाती है, लाखों करोड़ों का कारोबार करती है, लेकिन टैक्स नहीं देती और ना देना चाहती है। टैक्स देने का पाकिस्तान में रिवाज नहीं, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां सबसे कम तादाद में लोग टैक्स अदा करते हैं। 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 12 लाख लोग इनकम टैक्स फाइलर हैं, जो कुल आबादी का 1% से भी कम है। ये कैसे हो सकता है कि 20 करोड़ की आबादी का सारा बोझ पहले से टैक्स नेट में मौजूद 10-12 लाख अफराद पर डाला जाए और पैसा कमाने वालों की वो अक्सरियत जिसका ताल्लुक़ कारोबारी तबका से हो, ज़राअत, वकालत, डॉक्टरी समेत ऐसे पेशों से जिनकी आमदन का कोई बाकायदा रिकॉर्ड नहीं होता, वो टैक्स नेट में शामिल होने से इनकारी ही रहे। पाकिस्तान में टैक्स नेट में शामिल अक्सरियत का ताल्लुक़ उस तनख्वाहदार तबके से है जिसकी आमदन का रिकॉर्ड पहले से ही इनकम टैक्स महकमे के पास मौजूद है और जिनके इनकम टैक्स की कटौती उनकी तनख्वाह की अदायगी से पहले ही कर दी जाती है। गोया बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी ना इनकम टैक्स देना चाहते हैं और ना ही अपने असासे ज़ाहिर करना चाहते हैं। इसी बिना पर यहाँ हर हुकूमत का अपनी आमदन के लिए इनडायरेक्ट यानी बिलवास्ता टैक्सों पर जोर रहा, जिसका सबसे ज़्यादा दबाव गरीब तबका पर पड़ता है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने अदवार में कोशिशें की कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वालों यानी टैक्स नेट में इजाफ़ा किया जाए और मुल्की मईशत को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, लेकिन बार बार एमनेस्टी स्कीमें जारी करने के बावजूद इस सिलसिले में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। कारोबारी तबके और ताजर बिरादरी ने हमेशा मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिशों की मुखालफत की। सियासी जमातों का भी इस मामले में किरदार मनफी और सियासी रहा, यानी हुकूमत में रहकर सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि टैक्स नेट में इजाफ़ा हो, मईशत डॉक्यूमेंटेड हो, ब्लैक इकॉनमी का खात्मा हो। लेकिन जब यही सियासी पार्टियां अपोजिशन में होती हैं तो एहतजाज करने वाले ताजरों और दूसरे तबकों के साथ एहतजाज में शामिल हो जाती हैं। इस मामले में सियासी जमातों की सियासत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और टैक्स चोरी हमेशा से बहुत बड़ा मसला रहा। सबको मालूम है इमरान खान के गुज़श्ता साल नून लीगी हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम से मुताल्लिक़ क्या ख्यालात थे और इन्होंने इस स्कीम में हिस्सा लेने वालों को क्या धमकी दी थी। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ हुकूमत की टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश और मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने की पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद में है और इसकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद ताजर बिरादरी की हड़ताल की हिमायत नहीं की जा सकती, चाहे ये हड़तालें कितनी ही कामयाब क्यों न हों। इन हड़तालों का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। ताजर बिरादरी को ये समझना होगा कि टैक्स दिए बगैर पाकिस्तान मज़ीद आगे नहीं चल सकता। ब्लैक इकॉनमी, बेनामी जायदाद और कारोबार, जेली अकाउंट्स, हवाला और हंडी का सिलसिला मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। इससे पाकिस्तान को दिवालिया होने का शदीद ख़तरा लाहक है, यानी नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का ही होगा। इसलिए टैक्स नेट को बढ़ाने और मईशत को डॉक्यूमेंटेड करने की हर कोशिश की कामयाबी के लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त टैक्स को तो देना पड़ेगा के नारे को रिवाज देने की ज़रूरत है और इसके लिए सबको सियासत से बालातर होना पड़ेगा। यहाँ हुकूमत पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो FPR में इस्लाहात लाए और ऐसा सिस्टम बनाए कि टैक्स देने वालों को इनकम टैक्स महकमा की तरफ से हरासा और ब्लैकमेल होने से बचाया जा सके। इनकम टैक्स महकमे के जो हालात हैं उनको देखते हुए बहुत से ऐसे अफराद जो टैक्स नेट में आना चाहते हैं डर जाते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर यह तासुर है कि महकमा वाले टैक्स देने वालों को ही ब्लैकमेल करते हैं और टैक्स नेट से बाहर है उसे कुछ नहीं कहा जाता। ज़रूरत इस अमर की है कि FBR टैक्स नेट में शामिल
टैक्स दहिंदगान को ब्लैकमेल करने और परेशान करने के बजाय टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में शामिल करें। इनकम टैक्स महकमा को ठीक करने के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ कि कारोबारी हालात नहायत अबतर हो गए, बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हुआ, बहुत सी सनतें बंद हो चुकी हैं, यहाँ तक कि गाड़ियाँ बनाने वाली अहम तरीन कंपनियों ने अपनी प्रोडक्शन में निस्फ कमी कर दी है। अमूमी तौर पर कारोबारी तबका रो रहा है कि कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं। खान साहब और हुकूमत को ये बुनियादी नुक्ता समझना चाहिए कि अगर कारोबार नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से जमा होगा। ये था आज का आर्टिकल अंसार अब्बासी साहब का, टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।